जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे गद्यांश ख। क वाला गद्यांश मैंने करा दिया है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी के अध्याय का गद्यांश है। क वाला मैंने करा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम ख वाला गद्यांश देखेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी मातृभूमि यानी भूमि पर जितने लोग निवास करते हैं, जितने मनुष्य निवास करते हैं, वे मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग माने जाते हैं। यानी हम लोग दूसरा अंग माने जाते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, असंभव है। यानी पृथ्वी रहती और हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो राष्ट्र को माता कौन कहेगा, इसलिए राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी और हम मनुष्य द्वारा ही, हम दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है, यानी संपादित होता है। फिर जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन यानी मनुष्य, हम मनुष्य के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। यानी अगर हम लोग हैं तभी पृथ्वी को माता कहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा। इसीलिए हम लोग के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दी गई है। फिर पृथ्वी माता है और हम जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। फिर आगे देखते हैं, माता भूमि है पुत्रो हम पृथिव्या। यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इसका अर्थ यही हुआ, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम लोग उनके पुत्र हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी हर मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का, ये जो सूत्र मान के जाइए, सूत्र माना गया है, इस सूत्र का अनुभव करना ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, राष्ट्र का निर्माण करने की चाबी है। यानी कुंजी मतलब चाबी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसकी ही भावना से, इस सूत्र की भावना से राष्ट्र का निर्माण का जो बीज है ना, बीज उसका उत्पन्न होता है। यानी उत्पन्न होता है, इसकी भावना से उत्पन्न होता है वह। फिर आगे देखते हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। गद्यांश के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो ये लिख देंगे, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक जो है, इस पाठ का शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप से ये लिया गया है। यानी इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस लिखना है पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। फिर राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यानी राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो इसी में से उत्तर छाट कर आपको समझना है कि इसी में उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। राष्ट्र ही नहीं होगा, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो राष्ट्र ही नहीं होगा। इसका उत्तर, पहले का उत्तर एक लाइन में हो जाएगा। फिर ये देखिए तीसरे वाला का, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो इसके तीसरा हो जाएगा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। ये देखें यहाँ पर तीसरी लाइन से है, पृथ्वी और जन यानी हम मनुष्य मिलकर पृथ्वी के साथ राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र यानी राष्ट्र का संपादन करते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी पृथ्वी को कब माता कहा जाता है। तो देखिए ये है उत्तर इसका, जन के कारण ही। यानी अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पृथ्वी को माता कौन कहेगा, इसलिए हम लोग के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है। फिर प्रथमा प्रश्न है, 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित यानी जो ये रेखा दिया गया है, अंडरलाइन जिस लाइन में खींची हुई है उसी की व्याख्या करना है, इसी को रेखा कहते हैं। उसलिए कह दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी मनुष्य यानी हम लोग के कारण ही पृथ्वी को माता कहा जाता है, माता का संज्ञा दी जाती है। फिर पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम मनुष्य यानी जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के भूमि के पुत्र हैं। तो यही रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, ये 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।